बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तकरीबन 950 साल तबलीग फरमाई। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने आपकी तबलीग पर लब्बैक कहा, जिनकी तादाद तकरीबन 80 है, और अक्सर ऐसे थे जिन्होंने आपकी तबलीग को रद्द कर दिया और उनके ऊपर आपकी तबलीग का कोई असर ना हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को तरह तरह के अज़ाबों के अंदर मुब्तला फरमाया फ़अरसलना अलैहिम तूफ़ाना वल जरादा वल कुम्मला वद्दफ़ादिया वद्दमा आयात मुफ़स्सलात, कि कभी उनके ऊपर तूफ़ान का अज़ाब आया, कभी मेंढकों का अज़ाब आया, कभी टिड्डियों का अज़ाब आया, कभी खून की बारिश और कभी पत्थरों की बारिश। सबसे बड़ा अज़ाब तूफ़ान नूह, जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर आया। इस अज़ाब के आने से पहले अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि आप एक कश्ती तैयार फरमाएं और उस कश्ती के अंदर उन लोगों को सवार करें कि जो आपके ऊपर ईमान लाए हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती तैयार फरमा रहे थे कि आपको एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया आपसे पूछने लगी कि ए पैगम्बर अलैहिस्सलाम, आप इतनी बड़ी कश्ती क्यों बना रहे हैं? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, अज़ाब इलाही आने वाला है, और जो लोग मेरे ऊपर ईमान लाएंगे वो इस कश्ती के ऊपर सवार होंगे, अल्लाह उनको महफूज फरमाएगा। बाकी जो काफिर और मुर्तद होंगे वो तमाम के तमाम गरक हो जाएंगे। बुढ़िया ने कहा कि ए पैगम्बर अलैहिस्सलाम, जब तूफ़ान आने लगे तो इस कश्ती के ऊपर जो लोग सवार हों तो मुझे भी इत्तला दे देना। जिस वक्त तूफ़ान आया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आपको उस बुढ़िया को बताना कहते हैं कि भूल गया, और हर तरफ तबाही आई और पहाड़ों तक जो है वो पानी आ चुका था। जितने कुफ़ार थे वो तमाम के तमाम गरक हो चुके हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा भी उसी तूफ़ान के अंदर गरक हो गया। जब ये तूफ़ान थमता है तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ख़याल में आया उस बुढ़िया का। आप उस बुढ़िया की झोंपड़ी की तरफ गए और देखा कि झोंपड़ी सही सलामत है और उसके अंदर वो बुढ़िया नमाज अदा कर रही है, अल्लाह ताला के ज़िक्र के अंदर मशगूल हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देख कर कहने लगी कि क्या तूफ़ान आने वाला है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, कि तूफ़ान आकर जा भी चुका है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बुढ़िया की हालत को देखकर, झोंपड़ी को देखकर ये समझ गए थे कि अल्लाह ताला की ये मुत्तकिया औरत है और इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह ताला मुत्तकीन को पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाता है। अल्लाह ताला ने ख़ुद इस बुढ़िया को जो है वो इस तूफ़ान से महफूज रखा है। तो इससे एक सबक ये मिलता है कि जो बंदा अल्लाह ताला के कामों के अंदर लग जाता है, अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे के कामों के अंदर लग जाता है। अल्लाह ताला अपने बंदे की हिफाजत फरमाता है। हदीस पाक के अंदर आता है, जो बंदा कुरान पढ़ रहा हो और कुरान के अंदर इस कदर मशगूल हो कि अल्लाह ताला से दुआ करने का भी उसको मौका ना मिले या वक़्त ना निकले, तो अल्लाह ताला उसको वो भी अता करता है जो उसने अल्लाह ताला से नहीं भी मांगा होता। तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पर हम अपने दुनिया के मामलात की एक तरतीब बनाते हैं, फ़हरिस्त बनाते हैं, वहाँ पर हम अपनी नमाज़ों की भी फ़हरिस्त बनाएं, कुरान पाक की तिलावत की भी फ़हरिस्त बनाएं, अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए वो भी हम वक़्त निकालें कि जिस ज़िक्र ने दुनिया के अंदर भी काम आना है और आखिरत के अंदर भी काम आना है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, जो बंदा अल्लाह ताला के ज़िक्र से एराज़ करता है, अल्लाह ताला उस बंदे के ऊपर उसकी मईशत को तंग कर देता है। तो इकबाल ने कहा था कि ये एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देगा ये तुझको नजात। कि अगर इंसान अल्लाह की बारगाह में सुबह उठकर सजदा करें, अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से मांगें, तो फिर अल्लाह ताला सारा दिन उसके ऊपर अपनी रहमतों के दरवाज़े खुले रखता है। लेकिन अगर कोई बंदा अल्लाह को भूल जाए, तो अल्लाह तबारक व ताला को याद ना करें,
तो अल्लाह ताला भी उस बंदे को दुनिया में बुला देता है, आखिरत में बुला देता है। कुरान पाक के अंदर है वनहशुरहु यौमल क़ियामति अअमा, कुछ लोगों को क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला अंधा उठाएगा। वो अर्ज़ करेंगे लिमा हशरतनी अअमा, बारी ताला तूने हमें अंधा क्यों उठाया? अल्लाह ताला फरमाएगा कदालिका अतत का आयातुना फनसीतहा, कि तेरे पास इसी तरह मेरी आयात आई, मेरी निशानियाँ आई, तुमने उनको बुला दिया। फ़कदालिकल यौम तुनसा, तो जिस तरह तूने मेरी निशानियों को, मेरी आयात को बुला दिया, इसी तरह आज हमने भी तुझे बुला दिया है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि नमाज बाजमात अदा करें, और कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला को ज़रूर याद करें। दुआ है अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब।